हेलो फ्रेंड्स, तो आज बिना नोटबुक खोले ही ब्रेकियल प्लेक्सस को रिवाइज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये इमेजिन करना है कि नेक के रूट से एक बड़ा सा नर्व का नेटवर्क निकल रहा है जो ऑलमोस्ट पूरे अपर लिम्ब को सप्लाई करने वाला है। ऐसी नर्व के नेटवर्क को हम ब्रेकियल प्लेक्सस कहते हैं। ये जो ब्रेकियल प्लेक्सस होता है वो वेंट्रल रमाई ऑफ C6, C7, C8 एंड T1 स्पाइनल नर्व से बना होता है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि C4 और T2 कभी कभी कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर C4 कंट्रीब्यूट कर रहा है तो प्रीफिक्स्ड, और अगर T2 कंट्रीब्यूट कर रहा है तो पोस्ट फिक्स्ड प्लेक्सस कहते हैं। कंपोनेंट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस की बात करते हैं। तो ये पहला है रूट, देन ट्रंक्स, देन डिविजन्स, कॉर्ड एंड इसके ब्रांचेस। सबसे पहला है रूट। ये जो रूट्स है वो जो स्पाइनल नर्व्स है C5 टू T1 उसके वेंट्रल रमाई से बनते हैं। इसके भी ब्रांचेस होते हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट इज ट्रंक। 3 ट्रंक होता है। पहला है अपर ट्रंक जो C5 एंड C6 रूट से बनता है। दूसरा है मिडिल ट्रंक जो C7 रूट से बनता है। और तीसरा है लोअर ट्रंक जो C8 T1 से बनता है। अपर, मिडिल एंड लोअर ट्रंक, इसके भी ब्रांचेस हैं। नेक्स्ट है डिविजन्स। अब जो जितने भी जो ट्रंक थे वो ईच 2 पार्ट में डिवाइड करता है। एक है एंटीरियर डिवीजन एंड दूसरा है पोस्टीरियर डिवीजन, यानी कि हमारे पास टोटल 6 डिवीजन हो गया। जो एंटीरियर डिवीजन होता है मेनली फ्लेक्सर कंपार्टमेंट को सप्लाई करता है, जो पोस्टीरियर है वो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट को। अब आते हैं कॉर्ड्स के ऊपर। एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर एंड मिडिल ट्रंक मिलके लैटरल कॉर्ड बनाती है, और जो एंटीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक है वो अकेले ही मीडियल कॉर्ड बनाता है। एंड तीनों के जो पोस्टीरियर डिवीजन होते हैं वो पोस्टीरियर कॉर्ड बनाता है, और इन कॉर्ड्स का नाम उनकी सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशन के अकॉर्डिंग दिया गया है। नाउ ब्रांचेस। अगर बात करते हैं लैटरल कॉर्ड की ब्रांचेस की तो ये है। पहला है लैटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एंड लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। नेक्स्ट ब्रांचेस फ्रॉम मीडियल कॉर्ड। मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, अल्नर नर्व, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। एंड ये रिमेंबर रखना है कि जो मीडियन नर्व होता है वो एक्चुअली लैटरल और मीडियल रूट के यूनियन से बनता है। नेक्स्ट इज पोस्टीरियर कॉर्ड। इसकी ब्रांचेस है अपर सबस्कैपुलर नर्व, थोरैकोडोर्सल नर्व, लोअर सबस्कैपुलर नर्व, एक्सिलरी नर्व एंड रेडियल नर्व। एंड जो रेडियल नर्व होती है वो ब्रेकियल प्लेक्सस की सबसे बड़ी टर्मिनल ब्रांच है। अब आते हैं ब्रांचेस फ्रॉम रूट। पहला है डोर्सल स्कैपुलर नर्व जो रोम्बोइड्स को सप्लाई करती है। दूसरा है लॉन्ग थोरैसिक नर्व जो सेरेटस इंटीरियर को सप्लाई करती है। और थर्ड है मस्कुलर ब्रांचेस, जैसे कि स्केलेनस मसल्स होती है और लॉन्गस कोली होती है, इन सबको ये सप्लाई करता है। नेक्स्ट है ब्रांचेस फ्रॉम ट्रंक। सुप्रास्कैपुलर नर्व एंड नर्व टू सबक्लेवियन। अब आते हैं इनकी ब्लड सप्लाई पे। तो जो ये नेटवर्क है नर्व का, ये सप्लाइड बाय वर्टिब्रल आर्टरी, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी एंड ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका क्लिनिकल एनाटॉमी। पहला है अर्ब्स पैल्सी या फिर अर्ब्स पैरालिसिस। ये होती है अपर ट्रंक इंजरी, यानी कि इसमें जो रूट इन्वॉल्व होते हैं वो है C5 एंड C6। कॉजेस बर्थ इंजरी, शोल्डर पे फॉल या हेड और शोल्डर का ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच, यानी कि एक दूसरे से दूर जाना। जो मसल मेनली अफेक्ट होते हैं वो है डेल्टॉइड, बाइसेप्स ब्रेकाई, ब्रेकियालिस, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस। पेशेंट का आर्म साइड में लटका होता है और मीडियली रोटेटेड होता है, और जो फोर आर्म होता है वो एक्सटेंडेड एंड प्रोनेटेड होता है। इस पोजीशन को हम लोग वेटर स्टिप या पुलिसमैन स्टिप हैंड कहते हैं। इसमें पेशेंट शोल्डर अबडक्ट नहीं कर पाता
और एल्बो फ्लेक्शन और सुपाइनेशन में भी लूज होता है एक्चुअली। नेक्स्ट इज क्लम्कीज पैल्सी, जो होती है लोअर ट्रंक इंजरी की वजह से, यानी कि जो रूट इन्वॉल्व है वो है C8T1, कॉजेस सडन पुलिंग ऑफ आर्म, फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड, कभी कभी बर्थ इंजरी भी। यहाँ जो मेनली इंट्रिंसिक मसल ऑफ हैंड इफेक्ट होते हैं, रिजल्ट कंप्लीट क्लॉ हैंड। और सिंस ये T1 रूट इन्वॉल्व करता है, तो अगर सिंपैथेटिक फाइबर्स की में इंजरी हुई तो हमको हॉर्नर सिंड्रोम भी देखने को मिल सकता है, जिसमें टोसिस, मियोसिस, एनहाइड्रोसिस और एनाप्थॉलमस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इंजरी टू लॉन्ग थोरैसिक नर्व। इसकी इंजरी कैरिंग हैवी लोड्स या शोल्डर पर प्रेशर से हो सकता है। रिजल्ट विंगिंग ऑफ स्कैपुला। पेशेंट वॉल को पुश करेगा तो उसका जो मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला होता है वो प्रोमिनेंट हो जाता है और ओवरहेड अबडक्शन भी अफेक्टेड होता है। तो यहाँ पे ब्रेकियल प्लेक्सस का रिवीजन कंप्लीट हुआ। थैंक यू, बाय बाय।